से और ईमान के आज 3 दर्जों पर हम कलाम को सुनेंगे, 3 लेवल्स पर। कितने लेवल्स पर? ईमान के 3 दर्जे बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं, यानी 3 लेवल मिलते हैं। आज हम उन पर खुदा के कलाम को सुनेंगे। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब 37वीं आयत। इब्रानियों 10वां बाब 37वीं आयत। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। अगर आप अपने ईमान से हट जाते तो फिर खुदा का दिल आपसे खुश नहीं होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं, वंडरफुल, हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो। इसका मतलब अगर हट जाएंगे तो हलाक हो जाएंगे, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हम क्या है? ईमान रखने वाले हैं ताकि क्या बचाएं? जान बचाएं। कल हमने खुदा का पढ़ा, सुना और इस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए पाई से बरकत हो। मेरे अजीजों, ईमान के आज 3 लेवल्स पर हम बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तू ईमान रखेगी तो किसको देखेगी? खुदा की कुदरत को देखेगी। अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा की कुदरत को देखेगी। फिर कलाम ये भी लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। फिर कलाम ये भी लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, तुम मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालोगे, नई नई जुबानें बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पियोगे तो तुम्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा, और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो सब बोले जी अच्छे हो जाए। यहां पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। पिछले मंगल और उससे पिछले मंगल 2 खादम हमारी चर्च में आए, और मुझे ये अफसोस के साथ कलीसिया से बात करनी पड़ रही है। यहाँ पर चर्च में खुदाम भी मौजूद थे, कलीसिया भी मौजूद थी, और बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट भी मौजूद थे। और मैं इस बात से बड़ा ही अपने आप में शर्मसार हुआ कि एक पास्टर उनसे क्वेश्चन कर रहा है और किसी को जवाब देना नहीं आ रहा। पास्टर कह रहा है कोई खड़ा होकर दुआ करे, और कोई खड़ा होकर दुआ नहीं करना चाह रहा। ये क्या तरीका था? यहाँ पर इस इलाके में 11 चर्च बन चुके हैं, और इन 11 चर्चिस में से हमारा चर्च जो है, ये मैं नहीं कहता, बाहर की दुआइयाँ मैं सुनता हूँ, मैं अपने मुंह से मियां मिठू नहीं बनता, बाहर से दुआइयाँ सुनता हूँ कि ये चर्च एनॉइंटिंग के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से नंबर 1 पर है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ पिछले 2 ट्यूसडे मीटिंग्स में कि पता नहीं इन बच्चों को क्या हो गया। सैमुअल बोल साहब ने मुझे कहा कहते कि बच्चे जानते सारा कुछ है, लेकिन पता नहीं शर्माते हैं या क्या वजह, बोलते नहीं। तो ये जो 2 दफ़ा हुआ, ये आखिरी दफ़ा था। आइंदा के बाद हमारे चर्च के लोग, ये कलीसिया, जब भी कोई खादम किसी आयत को बोले और अगला हिस्सा वो खामोश हो जाए, उसको आपने बुलंद आवाज में बोल देना है। कोई क्वेश्चन करे, आपने जवाब देना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वार्निंग है। इटर्नल ग्रेस चर्च के लोगों और बात ना करें, ये कैसे हो सकता है?
मैं तो आपकी तारीफें करता हूँ जाके जगह जगह, और आप चर्च में इस तरह कर रहे हैं। कभी ऐसा ना हो। जरा मेरे साथ बोलिए सारे को, ईमान लाने वालों के दरमियान ऐसे नहीं। अगला फिक्रा आपने बोलना है, फिर अगला मैं बोलूंगा, फिर आपने बोलना है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये तुम मेरे नाम से आवाज रखी, तुम मेरे नाम से नई नई जुबानें सांपों को, और तुम्हें, और अगर कोई तुम्हें हलाक करने वाली चीज पर आए तो तुम्हें कुछ जरर, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो हालेलुया। गैर ईमान के उसको नामुमकिन है। जब आप ऐसे बोलेंगे पता चलेगा कलीसिया जिंदा है, कलीसिया एक्टिव है, कलीसिया जाग रही है, और कलीसिया को जागते रहना चाहिए। मेरी तबीयत खराब भी हो, कई दफा मेरी मिसेस ने मुझे कहा रोक दो, अभी रात को रोक ली। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मैंने जाना है, मैंने उनको जाकर इनकरेज करना है, कलाम की बातें बतानी है, मैंने तालीम देनी है। मैंने नहीं रुका, मैं जाऊं, कलाम की मुनादी करूं। एक जोश आपके अंदर होना चाहिए, एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप बरकत पाए। ईमान के पहले इन 3 लेवल्स में से पहले लेवल पर आज हम गौर करेंगे। मेरे साथ देखिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 7वां बाब 7वीं आयत। बड़ी मशहूर आयत है, कई दफा आपने पढ़ी है, संडे स्कूल के बच्चों को तो जुबानी आती है। मांगो तो तुमको दिया जाए, ढूंढो तो तुम, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, आवाज कम में आपकी, आवाज बुलंद होनी चाहिए। दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते हालेलुया। ईमान के पहले 3 दर्जों में से पहला दर्जा ये वाला है, मांगने वाला, और ये न्यू बिलीवर्स के लिए है। किनके लिए है? नए ईमानदारों के लिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ये नए ईमानदारों के लिए जिन्होंने नया नया मसीह को कबूल किया है, जो नौ मरीद हैं, जो नए नए मसीह में आए हैं, उन्हें अपनी जिंदगियों में जिस अमल को ज्यादा करना है वो कौन सा है? मांगने का अमल। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो मांगने के प्रोसेस में से गुजरेंगे। हमें बाइबल में एक एग्जांपल मिलती है बेवा औरत की। एक बेवा औरत थी और उसका फैसला एक ऐसे काजी के पास चला गया जो ना खुदा से डरता था और ना आदमियों की कुछ परवाह करता था। लेकिन उस बेवा औरत ने क्या किया? वो बार बार उसके पास जाती रही, बार बार उसके पास जाती रही, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा फैसला कर, इंसाफ कर। ये ईमान का पहला दर्जा है। ईमान के पहले दर्जे में किसी चीज के लिए बार बार मांगते रहना, मुझे शिफा मिल जाए, मुझे शिफा मिल जाए, मुझे शिफा मिल जाए, मेरी जिंदगी में बहाली आ जाए, बहाली आ जाए, मेरा घर बहाल हो जाए, मेरा घर बहाल हो जाए। बार बार किसी चीज के लिए खुदावंद को पुकारना। और ये किन बिलीवर्स के लिए है? न्यू, नए ईमानदारों के लिए, कि वो एक चीज को बार बार मांगे। और काजी कैसा था? ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता था। लेकिन इस बेवा औरत ने हिम्मत ना हारी, ये जाती रही, लगातार जाती रही। कई बार हमें लगातार दुआएं करने की जरूरत है, और ये बुरी बात नहीं है। लगातार किसी चीज के लिए दुआ करना ये बुरी बात नहीं है। कई बार मैं जब लोगों के लिए प्रेयर करता हूं तो लोगों को मैं खुदा के पाक रूह की हिदायत से कुछ ऐसी सूरत हाल में ले आता हूं कि वो दुआ में मजबूत हो जाए।
पिछले दिनों में एक बहन अपने ईमान की कमजोरी की वजह से शिफा नहीं पा रही थी। मैंने कहा आपने हर घंटे बाद मुझे कॉल करनी है या मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। हर घंटे बाद, 24 घंटों में से हर घंटे बाद आपके लिए प्रेयर की जाएगी। और तकरीबन 7 से 8 घंटे गुजरे और उस बहन के अंदर मांगने का दुआया ईमान जो था वो बढ़ना शुरू हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया। अगेन एंड अगेन, बार बार उसके लिए दुआ की गई और उसने कहा, एक वक्त आया कि पास्टर मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे यीशु ने मुझे शिफा दी है। बार बार वो बेवा औरत बार बार गई काजी के पास, हिम्मत नहीं आ रही। और एक वक्त आया वो काजी जो ना खुदा से डरता था और ना आदमियों की कुछ परवाह करता था, उसने कहा मैं इसका इंसाफ करूंगा, मैं इसका इंसाफ। ये ईमान का पहला दर्जा है। और ये नए ईमानदारों के लिए है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए मांगते रहना है, मांगते रहना है। अब हम देखेंगे ईमान का दूसरा दर्जा, ईमान का दूसरा दर्जा। आइए देखिए कलाम खुदा में से मरकज की मार्फत देखिए कि इंजील उसका 11वां बाब 24वीं आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। क्या लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। पहला दर्जा क्या था? बार बार मांगना। ईमान का पहला दर्जा ये। ईमान का दूसरा दर्जा क्या है? एक बार मांगा और फिर यकीन किया, उसके बाद मांगा नहीं। जो कुछ तुम दुआ में क्या करते हो? मांगते हो, यकीन करो। मांग लिया और फिर क्या कर लिया? यकीन कर लिया। ये दुआ, ये ईमान का दूसरा दर्जा है। एक बार मांगा और फिर यकीन कर लिया कि मुझे मिल गया और मिल जाएगा। पहले दर्जे में बार बार मांगना और दूसरे दर्जे में क्या? एक बार मांगा और यकीन कर लिया, उसके बाद मांगा नहीं। विगन स्मिथ अपनी किताब में लिखते हैं कि कलाम में लिखा है के खत में, रास्तबाज की दुआ के वसीला से शहर सरफराजी बनता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक ही बार दुआ की और फिर सारी जिंदगी के लिए दुआ की। एक ही बार मांग लिया और फिर क्या कर लिया? यकीन कर लिया कि ये चीजें जो है मेरे बच्चों की जिंदगियों में आएगी और मेरे बच्चे एक वक्त आएगा खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करेंगे। दूसरा ईमान का दर्जा ये है, एक बार मांग लिया और यकीन कर लिया, फिर उसके बाद वो चीज नहीं मांगी बल्कि उस पर यकीन कर लिया और सिर्फ उसके लिए क्या की गई? शुक्रगुजारियां की गई। ज़बूर 50:23 आयत में क्या लिखा है? जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, वो मेरी तमजीद करता है। 1990 में पॉल डेविड येगेचू का चर्च दुनिया में सबसे बड़ा चर्च था। एक दफा उनके चर्च में एक लड़की आई और आकर पास्टर साहब से कहने लगी, पास्टर साहब प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि मेरी शादी एक ऐसे शोहर के साथ हो जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। पास्टर साहब ने कहा प्लीज एक्सप्लेन करें कैसा होना चाहिए। वो एक्सप्लेन ना कर पाई, वो बयान ना कर पाई कि वो कैसा होना चाहिए। पास्टर साहब ने उससे कहा एक पेंसिल लो और एक कॉपी लो और लिखना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? सबसे पहले लिखो उसका कद कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक लिख लो। 10 तक उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए। पहली खूबी उसका कद कितना होना चाहिए, उससे कद लंबा होना चाहिए। दूसरी खूबी
वो बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाला हो, क्या उसने जॉब करने वाला, कौन सी जॉब, टीचर की जॉब। फिर उसका रंग कैसा होना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए। आंखें कैसी होनी चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, बीवी की केयर करने वाला होना चाहिए। तरह के कुछ 10 तरह की खूबियां उसने उस पेपर पर लिख ली और पास्टर ने कहा आप इस पेपर को ले और जहां पर तू हर रोज अपना चेहरा देखती है और बाल बनाती है वहां पर जाकर चिपका दे। और हर रोज तूने जब इस पेपर की तरफ देखना है तूने खुदा का शुक्र अदा करना है कि मेरा शोहर इस तरह का होगा। शुक्र अदा करना, एक बार मांग लिया और यकीन कर लिया, उसके बाद क्या, शुक्रगुजारी। जब आपके अंदर खुदावन ने मांगने की स्पिरिट को रख दिया कि एक बार मांग लिया और फिर आपने क्या करना है, धन्यवाद करना है, शुक्रगुजारी करनी है। खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। जो मसीह साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने एक बार मांग लिया है, बस खुदावन मेरा बेटा भी रहा और तूने मुझे भी बहाल कर दिया है, दैट्स ऑल। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यकीन करना है। ये ईमान का दूसरा लेवल है। ईमान का पहला लेवल जो है वो नए ईमानदारों के लिए है। ईमान का दूसरा लेवल किनके लिए है, वो जो एक बार मांगते हैं और फिर यकीन कर लेते हैं। उस बहन ने ऐसे ही किया और क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद उनके घर में एक रिश्ता आया और वो जो रिश्ता आया वो कैसा था, सेम उन खूबियों वाला जो उस पेपर पर लिखी हुई थी और उस आईने के साथ चिपका हुआ पेपर जो था, सेम उन खूबियों वाला लड़का उस बहन की जिंदगी में आया और उससे उसकी शादी हुई। एक बार मांग लिया और यकीन कर लिया, उसके बाद जो है कभी उस बात के लिए ये नहीं कहा कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, या शक किया। क्या लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो। कि जो यकीन करना है ना, ये हमारी जिंदगी में बड़ा काम है। हमारी जिंदगी में तो थोड़ी सी कोई मुश्किल आ जाए, कोई गर्दिश आ जाए तो हम पटरी से उतर जाते हैं, हम यकीन नहीं करते। टाइम बड़ा गुजर गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन काम नहीं हो रहा अभी तक। हमारा यकीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। एक बार मांगा, फिर यकीन को काम करने दे, इंश्योरेंस को काम करने दे, ताकि आपकी जिंदगी में काम हो सके और खुदा आपको बरकत दे सके। हालेलुया। आए देखते हैं ईमान का तीसरा दर्जा। निकालिए मेरे साथ इब्रानियों 11वां बाब पहले आए। इब्रानियों 11 बाब पहले आए। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान कैसा है, ये ईमान का तीसरा दर्जा है, फुल एंड फाइनल। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का, बोले जरा, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का, बुलंद आवाज में बोले जी। आए मेरे पीछे पीछे से आयत को बोले, अपना दाना हाथ उठाइए, दाना हाथ उठाइए और मेरे पीछे बोलिए, अब ईमान, आवाज कम है, ऊंची आवाज। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। शुक्रिया, हाथ नीचे कर। ये ईमान का तीसरा दर्जा है, होप, उम्मीद करना। ईमान रखने के बाद, मांगने के बाद उस चीज के लिए क्या करना, उम्मीद रखना। मैं खुदा के खादम को जानता हूं, शायद आप भी जानते हो, बेनिहिम को एक दफा मौका मिला इंडिया में कलाम सुनाने का, और जब कलाम का मौका मिला तो बेनिहिम साहब ने एक बड़े पेपर पर उस इबादत के अंदर जिन चीजों की रिक्वायर थी वो लिख कर भेजी।
और क्या लिखकर भेजा? उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत लंबा, चौड़ा और बड़ा स्टेज चाहिए, मुझे इतने 1000 कुर्सी चाहिए, मुझे इतनी बसें चाहिए जिसमें लोग आ सके और लोग वापस भी जा सके। फिर बहनी ने कहा कि मुझे इस किस्म की गाड़ियां चाहिए जिसमें मेरी टीम आ सके। और आखिर पर उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन 4 बड़े ट्रक चाहिए, 4 बड़े खाली ट्रक चाहिए। जो इंतजामिया टीम थी, उन्होंने जब वो लिस्ट देखी, उन्होंने कहा स्टेज ठीक है, कुर्सियां ठीक है, कन्वेंस ठीक है, गाड़ियां ठीक है जिसमें खादम आए, सारा कुछ ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा तो आखिर पर लिखा गया 4 बड़े खाली ट्रक, ये किस लिए चाहिए? इनकी समझ नहीं आई। उन्होंने पास्टर को लिखकर भेजा। तो पास्टर ने उनको क्या जवाब दिया? बहने उन्होंने कहा उन 4 खाली ट्रकों को मैं इस उम्मीद से यहां पर अरेंज करवा रहा हूं, पहले से ही कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही वो 4 ट्रक यहां पर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूं कि आज जब ये कन्वेंशन होगी तो लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे, लोग व्हील चेयर्स को छोड़ देंगे और अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, और इन 4 खाली ट्रकों में उन व्हील चेयर्स को रख कर ले जाया जाएगा। हालेलुया! ये उम्मीद है। अभी इबादत शुरू नहीं हुई, अभी कन्वेंशन शुरू नहीं हुई, अभी ग्राउंड में लोग आना शुरू नहीं हुए, अभी स्टेज लगा नहीं, लेकिन उन 4 खाली ट्रकों के लिए पहले ही ने अपने अंदर इस बात की उम्मीद पैदा कर ली कि आज जब यहाँ पर खुदावंद का स्टेज सजेगा, आज जब यहाँ पर मस्बा लगेगा, तो खुदावंद की कुदरत जिंदगी में बड़े तरीके से काम करेगी। जोरदार तालियां के साथ। जब साढ़े का पंजाबी होता नहीं कहना सी पास्टर साहब ढोला कोई नहीं, तुसी शिफावां देई जाना, यीशु दे नाम से ਅਸੀਂ व्हील चेयर चुक के परा करी जावांगे। क्या गल है? ਅਸੀਂ मौके ते काम करी जावांगे। ईमान कैसा होना चाहिए? अनदेखी चीजों का सबूत, अनदेखी चीजों का सबूत जो अभी तक आपने देखी भी नहीं, लेकिन आपने उम्मीद कर ली है कि वो हो चुकी है। वहां पर अभी तक किसी एक शख्स की एंट्री नहीं हुई, लेकिन खादम के अंदर इस बात की उम्मीद है कि आज ये 4 ट्रक बीमार जब शिफा पाएंगे, व्हील चेयर, विसाखियां और तरह तरह की वो चीजें जिनके सहारा लेकर वो चलते हैं, आज इन ट्रकों में भर कर ली जाएगी। हालेलुया! जो कुछ अभी तक आपने नहीं देखा, जो कुछ अभी तक आपने हासिल नहीं किया, अगर वो आपकी जिंदगी में हो जाए, ये आपकी जिंदगी में ईमान की उम्मीद है, ये उम्मीद है। हालेलुया! अब्राहम जब अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहा था, तो जब वो पहाड़ पर जाने लगा, उसने अपने नौकर से कहा तू यही रहा और हम वापिस आएंगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं वापस आऊंगा। उसने कहा, हालांकि खुदावन ने इसको क्या किया, इसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। लकड़ियां मौजूद है, छुरी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, लेकिन जब जाने लगा तो क्या कहते जा रहा अपने नौकर को कि हम वापिस आएंगे। हम का लफ्ज जमा किसी के में आता है, हम यानी मैं और मेरा बेटा, हम वापिस आएंगे। ये ईमान में उम्मीद है, ईमान में उम्मीद कि हम वापिस आएंगे। और हुआ क्या? जब वो पहाड़ पर गए तो खुदावन ने वहां पर एक बरगा मुहैया किया। अब्राहम इस उम्मीद के साथ गया था कि हम दोनों ही गए हैं और दोनों वापिस आएंगे। खुदा खुद ही अपने लिए बरगा मुहैया करेगा। बेटे को लटा दिया, छुरी चलाने लगा और वहां पर एक मेंढा आ गया। ऐसी उम्मीद हमारे अंदर होनी चाहिए। एक और बात बताऊंगा आपको अब्राहम के तौर से। अब्राहम
क्यों ईमानदारों का बाप है? क्योंकि उसके अंदर इस बात की उम्मीद मौजूद थी। खुदावंद ने उससे कहा था कि मैं इसहाक में से तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। किसकी नस्ल में से? इसहाक में से। और अब्राहम जानता था कि अगर बेटे का सर कट भी जाएगा, लेकिन चूंकि इसहाक से मेरी नस्ल बढ़ेगी, खुदावंद दोबारा उसके सर को छोड़ देगा और हम वापिस जाएंगे और इसहाक से खुदावंद इस नस्ल को बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है ईमान की उम्मीद। हमारे अंदर ऐसा ईमान होना चाहिए। एक पास्टर को मैं जानता हूं, उनके चर्च में एक बेऔलाद जोड़ा है। उन्होंने कहा प्लीज हमारी शादी को इतने साल गुजर गए, आप दुआ करें कि खुदा हमें मदद करें। पास्टर साहब ने क्या कहा? पास्टर साहब ने कहा मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आज आप अपने बेटे का नाम रखें। अभी बहन प्रेग्नेंट ही हुई है, अभी राहन में कोई बेबी नहीं है, लेकिन बेटे का नाम रख दें और घर में क्या करें? एक दूसरे को उसके नाम से पुकारें। एक दूसरे को क्या करें? उसके नाम से पुकारें। कैसे? तुझे पुकार दो ना अपने बच्चे को। अभी बेबी नहीं आया, लेकिन ईमान के अंदर उम्मीद कैसी है? आज जो बेऔलाद यहाँ पर जोड़े मौजूद है, उनके लिए पैगाम, आज अपने बच्चे का नाम रख दे। आज के हमारे बेटी का ये नाम है, बेटी चाहिए बेटी का नाम रख दे, बेटा चाहिए बेटे का नाम रख दे, ट्विंस चाहिए ट्विंस का नाम रख दे। खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सो उन्होंने अपने बेटे का नाम यशवा रख दिया। अब जो बहन थी वो अपने शोहर को कैसे बुलाती? यशवा के पापा। वो उसे कहता यशवा की मामा। समझ रहे बात? अभी बरकत नहीं मिली, लेकिन एक दूसरे को ईमान के अंदर जो उम्मीद है, किस तरह बुला रहे हैं? अपने बेटे के नाम से पुकार कर बुला रहे हैं। उन्होंने अपने नाम लेने बंद कर दिए। ए जरा कही रहा जानू जी ये वो ए नहीं, खत्म। फिर कौन सा नाम शुरू हुआ? यशवा के पापा, यशवा की मामा। आपको जो आपके बच्चे का अच्छा नाम लगे आप रख लें और पुकारना शुरू करें। ये ईमान में उम्मीद है। ये ईमान में क्या है? उम्मीद। इस तरह से पुकारना शुरू किया और अभी कुछ ही समय गुजरा था, खुदा ने उस बहन को बरकत दे दी और जब उनके घर बेटा पैदा हुआ, उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। खुदा इस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है। वो कादरे मुतरिक खुदा है। वो काम जो आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा, या वो काम जो आपने अभी तक नहीं देखा, वो शिफा जो अभी तक आपने अपने बदन में नहीं देखी, ईमान के साथ उसमें उम्मीद कर ले। मुझे उम्मीद मेरी रिपोर्ट्स ठीक आएगी, मुझे उम्मीद है मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा, मुझे उम्मीद है मेरे पेपरों में मुझे कामयाबी मिलेगी। ईमान का ये तीसरा एरिया आपकी जिंदगी में काम करना चाहिए। जिन चीजों को आपने नहीं देखा, उनके लिए उम्मीद कर ले वो मेरी जिंदगी में होंगी। जो चीजें आप अभी तक अपने बच्चों को नहीं दिलवा सकते अपने हालात की वजह से, उनके लिए उम्मीद कर ले एक दिन मैं इन चीजों को हासिल करूंगा, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले हमारे चर्च में 9 जोड़े यहां पर आए बेऔलाद। यहां पर मैंने उनको कहा अपने कपड़े रख दे, अभी उनको औलाद की बरकत नहीं मिली। मैंने कहा बच्चों के कपड़े ले आए और यहाँ पर रख दें। हमने उन बच्चों के कपड़ों पर हाथ रखा, दुआ की। यहाँ पर चर्च इस बात का दुआ है, दुआ की और ठीक 1 साल के बाद वो 9 के 9 जोड़े खुदावंद के फजल से औलाद वाले बन गए। हालेलुया। उन्होंने अपने बच्चों को देखा। ईमान के साथ इस बात की उम्मीद अपने अंदर पैदा कर ले कि जो नहीं हो सकता वो होगा। ईमान का पहला दर्जा क्या है मांगने का? बार बार मांगे, और ये नए ईमानदारों के लिए है। ईमान का दूसरा दर्जा
तीसरा दर्जा क्या है? जो कुछ अभी तक आपके अंदर नाउमीदी की सूरत पैदा कर रहा है, उस नाउमीदी को एक साइड पर कर दे। मेरा यीशु नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में वो चीजें मौजूद नहीं जिनकी वो ख्वाहिश करते हैं, और अभी ऐसा फील होता है जैसे दूर दूर तक आपके पास नहीं है यहाँ पर कोई? दूर दूर तक वो चीज आपके पास नहीं है, तो क्या आज आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको मिल सकती? हालेलुया। विकास का जाके मुंडे का या कुड़ी का जो भी चाहिए ना रख ते आज तो बाद बेगम ने चिल्ला। हालेलुया। और कौन है यहाँ? अनमोल, आपने भी ऐसे कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक हो? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन बेटा भी देगा, बेटी भी देगा। खुदावन सब कुछ देने की कुदरत रखता है। और यहाँ पर कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसके पास बरकत नहीं है? भाई बाबू उसके पास बेटी है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल खुदा बेटा दी। जी, आपका नाम? अजीम। अजीम, खुदावंद आपको बेटा या बेटी जो कुछ भी है खुदा मुहैया करे। खुदा अपने लोगों को हर बरकत देने की कुदरत रखता है। बस हमने करना क्या है? हमने ईमान के साथ अपने अंदर उम्मीद को कायम करना है। हालेलुया। तब खुदा हमारी जिंदगी में वो चीजें जो दूर दूर तक नहीं है वो हमें देने की कुदरत रखता है। मुझे कई दफा लोगों ने कहा, मैं परसों भी एक उस्ताद के साथ बैठा था, जुबेर साहब के साथ, वो मुझे कह रहे थे कि अब आपको गाड़ी ले लेनी चाहिए। मैंने कहा खुदावंद, मैंने अपने उस्ताद को कहा कि खुदावंद के जरूर ईमान के साथ उम्मीद कर ली है कि गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, जब उम्मीद कर लिए तो फिर खुदा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर वो तमाम चीजें जो अभी तक दूर दूर तक मौजूद नहीं है, जो आपकी जिंदगी में नहीं है, आप उनको अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। किस तरह से? ईमान के साथ उम्मीद पैदा करके आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत करते हैं। हालेलुया। तो अभी ओके, प्लीज थोड़ा सा आगे हो जाओ। चर्च बाहर तक लोग बैठते हैं तो वो मुश्किल हो रही है। एक तो इंतजामिया के लोग उठे पीछे, मकसूद वगैरह सब लोगों को आगे कर लें ताकि बैठने में मुश्किल ना हो।